तो हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 ऑफ चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 11th। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो 2.7 क्वेश्चन बेटा आपको देखो क्या दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी अपने साथ रखिए ताकि आप क्वेश्चन रीड कर पाओ वहाँ से। कैलकुलेट द वेव लेंथ, आपसे वेव लेंथ पूछा गया है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, आपसे वेव नंबर भी पूछा गया है। इतनी ये तीन चीज़ें पूछी गई है। आपको दिया क्या है? तो आपको दिया गया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो ये है आपका 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है। तो टाइम पीरियड बेटा देखो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमें निकल के आ जाएगा 1 टाइम पीरियड, मतलब 1/2 × 10⁻−10। तो वैल्यू देखो कितनी आ गई, 1/2 × 10⁻10 पर सेकेंड। और हर्ट्ज, इसकी जो दोनों यूनिट होती है हर्ट्ज होगी ऐसा यूनिट। तो वैल्यू आ गई हमारी 0.5 × 10⁻10 पर सेकेंड, या फिर 5 × 10⁻। अब डेसिमल को राइट साइड में प्लेस करोगे तो जो आपकी पावर है एक डिजिट कम हो जाती है। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। ये होगी, ये फ्रीक्वेंसी की सिंबल है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी और ये जो आपका वेवलेंथ है, इसमें एक रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट तो जैसे हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे में आप क्या रखोगे, लैम्डा, जो कि हमें निकालना है। और फ्रीक्वेंसी यानी 5 × 10⁹ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, तो आपका जो लैम्डा आ गया वो क्या आ गया, 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁹। तो 3/5 × 10⁸ मीटर। तो 3/5 क्या होता है हमारा, 0.6 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है। तो टाइम पीरियड और इस फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हो गया। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हमें गिवन है, ये भी हमने सही लिखा है। 1/10 ऊपर गया तो 10⁻10 हो गई। तो 0.55 बेटा ये भी आपका ठीक ही है। तो डिनोमिनेटर में हम डालते हैं, हाँ करेक्ट है, कोई इशू नहीं। तो हमारे 0.06 मीटर जो है क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया। अच्छा, वेवलेंथ और वेव नंबर में जो रिलेशन होता है, देखो वेव नंबर जो होता है ये 1/वेवलेंथ होता है। देखो रिलेशन आपको बेटा याद रखना है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये रिलेशन है, और वेवलेंथ और वेव नंबर का ये रिलेशन है। तो बहुत इजी है। हमें वेवलेंथ हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, जो 0.06 से डिवाइड कर दो, मतलब अगर डेसिमल अगर आप हटाते हो तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। 100/6 मीटर इनवर्स, 100/6 मीटर इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 17 मीटर इनवर्स, है ना। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। चलिए, तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए इसके। तो नाउ 2.8 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 2.8 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो क्या पूछा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद वेव लेंथ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। आपको ना एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी, मतलब कुछ फोटोन की एनर्जी मिला के, कुछ फोटोन की एनर्जी को अगर ऐड कर रहे हैं तो 1 जूल एनर्जी निकल के आ रही है, राइट। और जो वेवलेंथ है एक फ़ोटोन की वो है 4000। तो देखो बेटा करना क्या है, एक फ़ोटोन का वेवलेंथ इतना दे रखा है, तो एक फ़ोटोन की एनर्जी निकाल लेंगे, और सम ऑफ एनर्जी कुछ फ़ोटोन की इतनी है, तो बाद में डिवाइड कर देंगे, इजी। तो देखो एनर्जी निकाल लो। तो E = में एनर्जी hc/ में लैम्डा होता है। एक्चुअली देखो E = क्या होता है, E = होता है h न्यू।
और न्यू होता है सी अपॉन में लैम्डा। जब हमें वेवलेंथ दिया होता है ना तो हम इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तब इसको लगाते हैं। अब एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हो गया बेटा देखो 4000 पिकोमीटर, मतलब 10⁻⁻12। सबको हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। देखो 6.62 इंटू में 3, ये होता है हमारा 19.86, ऊपर में हो गया -34 और 8 -26, और इसको हम लिख लेते थोड़ा सा 10 पावर, देखो ये पावर 3 जाएगा तो इधर माइनस कर दो, ठीक है, 10⁻⁻9। तो अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा तो देखते रहिए। अगला स्टेप हमारा हो गया, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 19.86 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 9 हो जाएगा बेटा। तो ज़रा देखते हैं, 19.86 को डिवाइड अगर हम करें 4 से तो 16, 3 पॉइंट ऊपर गया, 8, 9 जा 36, 2 6 6 4 जा 4 6 जा 24, 4 5 जा, तो 4.965 इंटू 10 पावर कितना आ गया -17। ये आ गई एनर्जी एक फोटोन की, है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है हमें। तो टोटल एनर्जी हमें कितनी दे रखी है बेटा, 1 जूल दे रखी है, और एक फोटोन की एनर्जी इतनी आई है 4.965 इंटू 10⁻⁻17। देखो एक काम कर रहा हूँ मैं ना, इसको मैं जो पहले स्टार्टिंग में था वही लिख दूँगा, क्योंकि फिर से मुझे करना ही पड़ेगा डिवाइड, नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हैं। देखो 1/4.965 इंटू चला जाएगा 10⁻17, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में ये क्या आ रहा था, ये डिनोमिनेटर में था हमारा 19.86/4 इंटू 10⁻17, और इसको हम कर देंगे 4/19.86 इंटू 10⁻17। ये आप बेटा 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 400 को 1986 से करना है, एक डेसिमल लगाओ, 2 पे चला जाएगा ये 3972, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻17, या फिर 2 इंटू 10 पावर, डेसिमल राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो एक डिजिट डिक्रीज़ कर देंगे। तो इतने फोटोन की एनर्जी जो है 1 जूल होगी। देयरफॉर एनर्जी ऑफ 2 इंटू 10⁻16 फोटोन विल बी 1 जूल, ठीक है। ओके बेटा, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9 देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2.5 में देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, देखो ये एक मेटल प्लेट है और इस पर एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, और इस फोटोन की वेवलेंथ जो है 4 इंटू 10⁻⁻7 है मीटर। स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, देखो वर्क फंक्शन कितना है, इसका वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, एक तो एनर्जी, पहली चीज़ आपको फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी इसकी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन पहली चीज़ तो आपको ये कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़ देखो क्या कैलकुलेट करना है,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है ये। और थर्ड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ देखो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ये वेवलेंथ आपको दिया हुआ है फोटोन, ये बेटा वेवलेंथ है ये, ठीक है, और फोटोन उसकी वेवलेंथ है। तो एनर्जी इक्वल टू में एच सी बाई लैम्डा होता है, तो एच 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, और वेवलेंथ हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻7। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 19.86 इंटू 10⁻26 अपॉन 4 इंटू 10⁻7। ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 19.86 को इससे 4 से, तो अभी देखो थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिवाइड किया था, तो ये देखो यहाँ पर 19.86 को 4 से किया तो 4.965 आएगा। 4.965 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -19। ये किस में आंसर आएगा, ये जूल में आंसर आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ गई हमारी एनर्जी। नाउ द वर्क फंक्शन निकालना, वर्क फंक्शन तो दिया हुआ है, वर्क फंक्शन को हम एक काम करते हैं, वर्क फंक्शन को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.13 इंटू जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2.13 इंटू कर देंगे हम 1.6, तो ये आ गया 3.4 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट था क्या। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये मेटल की सरफेस है, इस पे आपने एक फोटोन को स्ट्राइक करवाया, तो इसकी जो एनर्जी होगी ना, इसकी एनर्जी जैसे एच न्यू बोल रहा हूँ मैं, और इसकी जो वर्क फंक्शन होता है, और उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये एनर्जी मतलब एच न्यू माइनस में वर्क फंक्शन जो होता है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का माइनस करते हैं, तो जैसे इसका जो हमें सेकंड पार्ट निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा क्या करेंगे, ये वाली एनर्जी माइनस इसका वर्क फंक्शन कर देंगे। अब ये तो हमें ये दिया हुआ है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने निकाला, दैट इज़ 4.965 हमारा ये फोटोन की एनर्जी निकल गई इंटू 10⁻19, और माइनस कर देंगे वर्क फंक्शन हमें गिवन है, अभी मैंने पीछे करके दिखाया था ना ये चीज़, ये देखो ये देखो ये हमारा वर्क फंक्शन है, और ये वाली एनर्जी हमने निकाली। तो 4.965 इंटू 10⁻19 में से मैं माइनस कर दूँगा क्या, 3.4 इंटू 10⁻19, माइनस कर दूँगा 3.4 इंटू 10⁻19। अब -19 देखो 10⁻19 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 4.965 माइनस 3.4, तो आंसर कितना आ गया देखो 1.565 इंटू 10⁻19 जूल। ये चीज़ आ गई, राइट। चलो जी आगे बढ़ते, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी जब हमने निकाल ली, तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी 1.565 इंटू 10⁻19 1/2 m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू में 1.565 2 इंटू 1.565 इंटू 10⁻19 अपॉन ये 9.1 इंटू 10⁻31 इक्वल्स टू v²। पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं 1.565 इंटू करूँ 2 से, तो वैल्यू आती है 3.13, और 3.13 को डिवाइड करूँ मैं 9.1 से, तो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू है 0.34 इंटू, ये इसको सॉल्व कर लिया, -19 + 31 12 आ गया ये। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा हमें रूट निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि इधर ये v² है, तो v² जब हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, 0.34
इंटू 10 पावर 12 v। तो 10 पावर 12 का रूट तो सिंपल आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 0.34 का रूट देखो क्या आएगा, तो 0.34 का जो रूट आएगा आपका ये आ जाएगा लगभग बेटा 0.6। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 0.6 आ जाएगा, और 10 पावर 12 का 10 पावर 6। तो वेलोसिटी जो है मीटर 6 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगेन ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, एक्चुअल फिगर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा होगा ये, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन था, जिसमें आपसे क्या क्या निकलवा लिया, एनर्जी निकलवा ली, और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी भी निकलवा लिया आपसे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच।